मीटर हो। अब कंसेप्ट मैराथन के इस नेक्स्ट में हम नर्स्ट इक्वेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। नर्स्ट इक्वेशन बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की ऐसा मान लीजिए जान है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चन यूजुअली रिवॉल्व होते हैं मेजरली नर्स्ट इक्वेशन से आते हैं, सो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम इस लेक्चर में इस कंसेप्ट मैराथन में ट्राई करेंगे कि नर्स्ट इक्वेशन आपकी कंप्लीटली पूरे के सारे वेरिएशंस कवर हो जाए, जितने भी नीट में आज तक वेरिएशन पूछे गए हैं और जो पूछने आने के चांसेस है वो यूजुअली नर्स्ट इक्वेशन से ही है। वी विल ट्राई कि इस वीडियो में आपको सब कुछ उसमें कवर हो जाए। तो स्टार्टिंग विद द बेसिक थिंग, नर्स्ट इक्वेशन होती क्या है। नर्स्ट इक्वेशन को बेसिकली मैं जिस चीज को हाईलाइट कर रहा हूँ यही हमें यूजुअली याद रखनी होती है। जस्ट सॉल्व योर क्यूरियोसिटी, नर्स्ट इक्वेशन आई कैसे, इसके बारे में बात कर लेते हैं जस्ट फ्यू टाइम। नर्स्ट इक्वेशन को थर्मोडायनामिक्स में जब हम लिखते हैं, थर्मोडायनामिक्स में लिखा जाता है डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log Q। ये क्या है? थर्मोडायनामिक्स में हम गैस फ्री एनर्जी चेंज के बारे में बात करते हैं। डेल्टा इज नथिंग बट गैस फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड कंडीशन पे गैस फ्री एनर्जी चेंज, RT log Q। Q इज रिएक्शन क्वोशिएंट, Q इज नथिंग बट जो हम केमिकल इक्विलिब्रियम आयनिक इक्विलिब्रियम अभी तक पढ़ते आए हैं, क्या होता था वो, जैसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते थे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम पे लिखते हैं तो वो होता है K, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इक्विलिब्रियम के अलावा किसी भी दूसरे टाइम या दूसरे कंसंट्रेशन में लिखते हैं तो वो होता है Q, दैट इज योर रिएक्शन क्वोशिएंट। ओके, नाउ नर्स्ट इक्वेशन में हम जानते हैं नर्स्ट इक्वेशन में क्या है। जस्ट आपको डेल्टा जी को ईएमएफ ऑफ द सेल लिखा जाता है माइनस एन एफ ई सेल। किस तरह रिलेशन होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल और डेल्टा जी के बीच में। अगर आप इसको यहाँ रिप्लेस करोगे तो आपको कुछ इस तरह से इक्वेशन देखने मिलेगी, आपको इस तरह से इक्वेशन देखने मिलेगी। अब इसको यूजुअली जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे दिए जाते हैं कि आपको क्वेश्चन में यूजुअली जितने भी क्वेश्चंस आए आपको दिया जाता है टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, मतलब 298 केल्विन है। आर आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314 और एफ आपको पता है 1 फैराडे होता है आपका 96,500 कूलम के बराबर। इन सबको रिप्लेस करने के बाद इसकी जो वैल्यू आती है, इसकी जो वैल्यू आती है ये होती है 0.0591। तो फाइनली इक्वेशन को इस तरह लिखा जाता है ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। ओके, ये आपको इस तरह लिखा जाता है। व्हाट इज ई सेल? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिस गिवन कंसंट्रेशन के लिए। ई नॉट सेल ये फिक्स होती है हर सेल के लिए, किस एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन 1 मोलर कंसंट्रेशन टेम्परेचर के लिए फिक्स होती है। और 0.091 अभी आपको बताया कैसे है, एन विल बी योर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। एक रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन इलेक्ट्रॉन गेन करने वाली स्पीशीज और ऑक्सीडेशन किसका होगा, इलेक्ट्रॉन देने वाली स्पीशीज। तो जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है कंप्लीट रिएक्शन में जब हम लिखते हैं तो वही एन होगा आपका। क्यू इज नथिंग बट आपको जैसे बताया ना रिएक्शन क्वोशिएंट। ओके, नाउ हेडिंग टुवर्ड्स एक क्वेश्चन है, जब तक हम इसका एप्लीकेशन जान लेते हैं, बेसिक बेसिक तो बात कर ली हमने, उसको कैसे यूज करना है एक्चुअली। ओके, अब यहाँ पे आपको निकालना है कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल। क्वेश्चन में है निकल से निकल प्लस टू, एजी प्लस से एजी सॉलिड 0.1 मोलर 0.1 मोलर। आपको दिया क्या क्या है, ई नॉट मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एजी प्लस से एजी 0.80 वोल्ट, ई नॉट एनआई प्लस टू से एनआई 0.25 वोल्ट। अब मैं आपको जो स्टेप्स बताऊंगा वो ही स्टेप्स है, आपको हमेशा कोई भी क्वेश्चन को काउंटर करना है, ये बात आप नोट कर लो। यही स्टेप्स हम यूज करेंगे। क्या स्टेप्स है देखो, सबसे पहले तो ये है आपका, ये जो दिया है आपको, ये है आपका सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन में आपको छोटी बात पता होगी कि लेफ्ट साइड लिखते हैं हम एनोड को, राइट साइड लिखते हैं हम कैथोड को। बीच में जो दो डैश होती है ये सॉल्ट ब्रिज दर्शाता है, ये सॉल्ट ब्रिज होता है। ओके, अब ये एनोड है, ऐसे ही समझ में आ सकता है कि यहाँ पे एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एनआई से एनआई प्लस टू, जीरो से प्लस टू में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हुआ है। यहाँ पे एजी प्लस से एजी जीरो में जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ओके, आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे पहले सबसे फर्स्ट स्टेप हम करेंगे कि आपको ई सेल की हमारी नर्स्ट इक्वेशन लिख लेंगे। ई सेल लिखते हैं हम ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन इंटू लॉग क्यू। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको चाहिए ई नॉट सेल, सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए रहेगा आपको, एन चाहिए रहेगा कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, और क्यू चाहिए रहेगा। क्यू के क्या चाहिए रहेगा आपको, कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन आपको दी है। ओके, सबसे अब सेकंड स्टेप, सबसे पहले आप इक्वेशन लिख लिया। सेकंड स्टेप हम करेंगे हाफ सेल रिएक्शन लिखेंगे, एनोड के लिए कैथोड के लिए, इनसे बनाएंगे हम कंप्लीट सेल रिएक्शन। सबसे पहले एनोड के लिए सेल रिएक्शन लिखेंगे।
एनोड के लिए कैसे सेल रिएक्शन लिखते हैं? एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, निकल का ऑक्सीडेशन हुआ Na+2 में, तो निकल सॉलिड से निकल +2 इलेक्ट्रॉन, ये लिखेंगे आप एनोड हाफ सेल रिएक्शन। अब यहीं से एक कैथोड हाफ सेल रिएक्शन लिखोगे। कैथोड पे क्या हो रहा है? Ag+ से Ag जा रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, Ag+ से एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag में कन्वर्ट हुआ है, Ag सॉलिड। ये आपकी होगी कैथोड हाफ रिएक्शन। अब जब हम सेल रिएक्शन लिखते हैं, सेल रिएक्शन की प्रीरिक्विजिट कंडीशन क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट बात सेल रिएक्शन लिखते समय ध्यान रखना है आपको, एनोड सेल रिएक्शन और कैथोड सेल रिएक्शन जब हम ऐड करेंगे तब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचना चाहिए सेल रिएक्शन के समय। जैसे एनोड सेल रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है कैथोड सेल रिएक्शन में। जब हम कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखेंगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन नलीफाई हो जाना चाहिए, दोनों इलेक्ट्रॉन कट जाना चाहिए। जितना इलेक्ट्रॉन गेन होना चाहिए उतना इलेक्ट्रॉन लूज होना चाहिए। तो जब सेल रिएक्शन लिखो तो ये ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे बैलेंस करेंगे? एनोड पे 2 इलेक्ट्रॉन है, कैथोड पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो पूरी कैथोड की रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और दोनों रिएक्शन को ऐड कर दो, आपकी कंप्लीट सेल रिएक्शन आएगी। तो सेल रिएक्शन आपकी क्या बनी? सेल रिएक्शन इज आपकी, देखो सेल रिएक्शन आपकी क्या बनने वाली है? निकल सॉलिड प्लस 2Ag+ विल गिव यू निकल+2 प्लस Ag सॉलिड। ओके, आपकी कंप्लीट सेल निकल सॉलिड प्लस 2Ag+ will give you Na+2 प्लस 2Ag, ये आपकी हो गई कंप्लीट सेल रिएक्शन। अब ये सेल रिएक्शन में अब यहाँ से हमें N पता चल गया, N है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लेन देन हो रहा है। कैसे 2 इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है? 0 से +2 जा रहा है, यहाँ देख लो, यहाँ देख सकते हो आप निकल+2 रिएक्शन। और इसको कैसे N निकाला जाता है, कैसे इक्विवेलेंट वेट निकाला जाता है, ये पिछले कंसेप्ट मैराथन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था केशव सर ने। तो आप वो आपको आई बटन दिख जाएगा यहाँ पे या डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक मिल जाएगी, उसको भी ध्यान से देख लो अगर आपको डाउट आता है एंड बैलेंसिंग फैक्टर निकालने में, इक्विवेलेंट वेट निकालने में। ओके, सेल रिएक्शन लिख लिया हमने यहाँ से। सेकंड स्टेप होगी, सबसे पहली स्टेप क्या करेंगे? नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? सेल रिएक्शन लिखेंगे, एनोड हाफ सेल रिएक्शन लिखेंगे, कैथोड हाफ सेल रिएक्शन लिखेंगे, फिर कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखेंगे। ये हो गया, ये हमारे पास यहाँ से एन भी आ गया। अब तीसरी स्टेप क्या करेंगे? तीसरे स्टेप में हम लिखेंगे इनॉट सेल। इनॉट सेल निकालना होगा। इनॉट सेल के लिए एक बात ध्यान में रखो, आपको बहुत सारे टीचर्स ने बहुत सारे वेरिएशंस बताए होंगे कैसे लिखा जा सकता है। आई वुड सजेस्ट SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। हमेशा ही हमेशा यही लिखोगे आप, मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ यही चीज ध्यान में रखो। आपको टीचर्स ने वेरिएशन बताया होगा SRP ऑफ कैथोड प्लस SOP ऑफ एनोड, ये भी बताया होगा, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ आगे चल के, अभी तो समझ में आ जाता है लेकिन आगे चल के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं, तो इसलिए वो कंफ्यूजन ना हो इसलिए SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड, हमेशा यही ध्यान रखोगे आप। अब SRP ऑफ कैथोड और SRP ऑफ एनोड कैसे निकालेंगे? निकेल हमारी है एनोड की स्पीशी और Ag है हमारी कैथोड की स्पीशी। अब इसमें हमें चाहिए SRP, रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। सबसे पहले इसके सामने लिख लो, ये है हमारी एनोड की स्पीशी और ये है हमारी कैथोड की स्पीशी। अब ये क्या है ये चेक करेंगे, हमें दिया क्या है? SOP दिया है कि SRP दिया है? Ag+ से Ag में जाना, Ag+ से Ag में जाना मतलब रिडक्शन होना, मतलब ये जो 0.80 वोल्ट है ये हमें दिया है SRP। ओके, निकल +2 से निकल में जाना, +2 से 0 में जाना, ये भी हमें दिया है SRP। ये भी क्या है? SRP। ओके, ये भी SRP दिया है और ये भी SRP दिया है। सो व्हाट वी विल डू, जस्ट पुट इन SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड, ये हमें दे देगा E0 ऑफ द सेल, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द सेल। SRP ऑफ कैथोड, कैथोड पे क्या है? 0.80 वोल्ट माइनस SRP ऑफ एनोड क्या है? -0.25 वोल्ट, so दैट इज -0.25 वोल्ट। ओके, टोटल कितना आ गया ये? प्लस 0.25, दिस विल गिव यू 1.05 वोल्ट। ये आ गया आपका E0 ऑफ द सेल, बस सब कुछ आ गया आपके पास। N चाहिए था N मिल गया, E0 ऑफ द सेल चाहिए था E0 ऑफ द सेल मिल गया। जस्ट पुट दिस इन नर्स्ट इक्वेशन, E सेल विल बी इक्वल टू E0 सेल, E0 सेल कितना है? 1.05 वोल्ट, उसके बाद माइनस 0.0591 अपॉन N। N अब यहाँ पे मेन पॉइंट है, N क्या लिखेंगे? N जो हमने निकाला था N विल बी 2, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, N आ गया आपका 2। उसके बाद log Q, Q क्या लिखते हैं हम? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। सेल रिएक्शन में देखो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है। प्रोडक्ट में हम लिखेंगे Na+2 की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट में लिखेंगे हम Ag+ की कंसंट्रेशन। क्यों? ये है
क्यों Ag क्यों नहीं लिखेंगे और यहाँ Ni क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये सॉलिड है, हम सॉलिड नहीं लिखते हैं, सॉलिड का एक्टिव मास 1 होता है। ओके, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? निकेल की कंसेंट्रेशन, निकेल +2 की कंसेंट्रेशन अपॉन Ag प्लस की कंसेंट्रेशन का स्क्वायर। सर स्क्वायर क्यों आया? ये आपको पता चलेगा, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है हमने, वहां पे हम कैसे लिखते थे? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को पावर में चढ़ाते थे, वही किया है हमने यहाँ पे। अब Na+2 की कंसेंट्रेशन क्या लिखेंगे हम? हमको क्वेश्चन में दी है Na+2 की कंसेंट्रेशन, हमें कुछ नया नहीं निकालना है। 0.1 मोलर दी है Na+2 की कंसेंट्रेशन और Ag प्लस की कंसेंट्रेशन 0.1 मोलर दी है। तो जस्ट पुट दिस, तो E cell will be 1.05 volt minus 0.0591 अपॉन n, n है आपका 2 log Na प्लस की कंसेंट्रेशन है 0.1 मोलर और Ag प्लस की कंसेंट्रेशन है 0.1 मोलर का स्क्वायर। ठीक है, आई क्या बात आपको इतनी समझ में? ओके, अब एक और चीज बता दो, अपने बीच में सीक्रेट रहेगा, ये किसी को बताना मत। 0.0951 को आप 0.0591 को आप हमेशा 0.06 लिख लिया करो। कभी भी, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कभी भी इतने पास में ऑप्शंस नहीं मिलते। ओलंपियाड्स में होते हैं ऑप्शंस बहुत पास में, आपको कभी भी नीट JEE में इतने पास में ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। आपका काम हो जाएगा, 0.06 लिख लिया करो, डिवाइडेड बाय 2 करो, लॉग ये हो गया आपका 10 की पावर -1, 10 की पावर 1, ये हो गया आपका 10 की पावर 1 और लॉग 10 हो गया। तो 1.05 वोल्ट माइनस 0.03, लॉग 10 कितना होता है? 1 होता है, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1.02 वोल्ट। तो बेसिकली आप ये 4 स्टेप फॉलो करोगे, नर्स्ट इक्वेशन का क्वेश्चन आपको कभी गलत नहीं होगा। क्या 4 स्टेप्स है? सबसे पहले तो नर्स्ट इक्वेशन लिख लिया करो, स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा, जब प्रैक्टिस हो जाएगी बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। इस नर्स्ट इक्वेशन लिख लिया करो। सेकंड स्टेप, एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल रिएक्शन लिखो, एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल रिएक्शन लिखो। इससे कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखो, इससे ही कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखो। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? एन भी मिल जाएगा। थर्ड, इसी से आपको ई नॉट सेल मिलेगा, ई नॉट सेल भी मिल जाएगा। और फोर्थ, आप सीधा सीधा नर्स्ट इक्वेशन में पुट करके सॉल्व कर लो, एकदम एज सिंपल एज दैट। ठीक है, एक और प्रैक्टिस करते हैं, एक और क्वेश्चन देख लो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, ये आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है, Al प्लस 3 से 10 की पावर -2 मोलर, Cu प्लस 2 कोबाल्ट प्लस 2 कोबाल्ट, कैलकुलेट ई सेल निकालना है, ये दिया है, सिंपल सा। हमें पता है सेल रिप्रेजेंटेशन में लेफ्ट साइड होता है हमारा कैथोड, लेफ्ट साइड होता है हमारा एनोड, राइट साइड होता है हमारा कैथोड। कोई बात नहीं, सीधा ये हो गया हमारा एनोड, ये हो गया हमारा कैथोड। ओके, क्या है सबसे फर्स्ट रिएक्शन? नर्स्ट इक्वेशन लिखो, ई सेल इक्वल्स टू नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन n log Q। ओके, परफेक्ट, लिख लिया। अब सबसे पहले एनोड हाफ सेल रिएक्शन लिखो, कैथोड हाफ सेल रिएक्शन लिखो। एनोड हाफ सेल रिएक्शन लिखेंगे तो क्या आएगी? Al से Al+3 क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, Al सॉलिड जा रहा है Al+3 इलेक्ट्रॉन। ओके, दूसरा क्या हो रहा है? एंड कैथोड हाफ सेल रिएक्शन लिखो, Cu+2 कोबाल्ट +2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके कोबाल्ट का फॉर्मेशन कर रहा हूँ, कोबाल्ट सॉलिड का फॉर्मेशन कर रहा हूँ। बस ये आपको हाफ सेल रिएक्शन लिखना है। उसके बाद क्या करो, इसको बैलेंस कर लो, क्योंकि सेल रिएक्शन में हम जानते हैं कि सबसे मेन कंडीशन क्या है? इलेक्ट्रॉन नहीं आना चाहिए। अगर मैं डायरेक्ट ये सेल रिएक्शन ऐड करके सेल रिएक्शन लिखूँ तो 3 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट RHS में और 2 इलेक्ट्रॉन LHS में, मतलब नेट 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है RHS में, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का एलसीएम क्या होता है? 3 और 2 का 6 होता है। तो मैं क्या करूंगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाली रिएक्शन को, नीचे वाली रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो, मेन कंडीशन है बस आपको इलेक्ट्रॉन हटाने हैं, इलेक्ट्रॉन हट जाने चाहिए आपके। आई क्या बात आपको समझ में? इलेक्ट्रॉन हट जाने चाहिए। तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा, अब सेल रिएक्शन लिखूंगा मैं। तो सेल रिएक्शन क्या होगी आपकी, देख लो, 2 Al सॉलिड ऐड होंगे 3 कोबाल्ट +2 के साथ, Al+2 Al+3 बनेंगे और 3 कोबाल्ट सॉलिड बनेंगे। ओके, तो 2 Al सॉलिड के साथ 3 कोबाल्ट +2 ऐड होंगे, जो बनाएगा आपका, जो आपका बनाएगा 2 Al+3 प्लस 3 तो 3 कोबाल्ट सॉलिड, ये होगा। यहाँ से n पता चल गया, n कितना आएगा आपका, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है टोटल? 2 इंटू 3 6 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन का। तो आप सब ऐसे भी देख सकते हो, 0 से +3 में जा रहा है, बट फॉर 2 तो +3 इंटू 2 वैलेंस वेक्टर कितना? 6।
6 इलेक्ट्रॉन का टोटल ट्रांसफर हो रहा है। तो एन आ गया आपका 6। आई के बाद समझ में, एन आ गया आपका 6। उसके बाद क्या करेंगे हम, बस कुछ नहीं, नर्स इक्वेशन लिखो, ई सेल आ गया। उसके बाद ई नॉट सेल निकालो। ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे, वही चीज, इसको कैथोड और एनोड, एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड, यही हमेशा याद रखना है हमें, यही बताया मैंने आपको, यही हमेशा याद रखेंगे, एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड, एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। भूलो मत, बोलते रहो मेरे साथ, तभी याद रहेगा, एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। ओके, अब Al+3 हमारी एनोड है, Al वाला जो स्पीशी है, एल्यूमिनियम की स्पीशी हमारी एनोड है, कोबाल्ट की स्पीशी हमारी कैथोड है। ये है हमारी, इसके सामने लिख दो, ये है हमारा एनोड, ये है हमारा कैथोड। ओके, हमें चाहिए एसआरपी, हमें चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल, हमें दिया क्या है चेक करते हैं। कैथोड का कोबाल्ट +2 से कोबाल्ट में जाना, क्या रिडक्शन हो रहा है, +2 से 0 में जाना, क्या रिडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, हाँ हो रहा है। तो कैथोड का क्या हमें एसआरपी दिया है, बिल्कुल दिया है। उसके बाद Al से Al+3 का जाना, 0 से +3 में जाना, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये एनोड का हमें एसओपी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है। तो इसका एसआरपी कितना होगा, -1.66 वोल्ट। इसका आपको एसओपी कितना दिया है, 1.66 वोल्ट, तो एसआरपी कितना होगा, -1.66 वोल्ट। आई क्या बस समझ में। तो ई नॉट सेल क्या लिखेंगे, एसआरपी ऑफ कैथोड मतलब -0.28 वोल्ट, -0.28 वोल्ट। उसके बाद माइनस ऑफ एसआरपी ऑफ एनोड कितना निकाला हमने, -1.66 वोल्ट, तो -1.66 वोल्ट। ओके, तो -0.28 वोल्ट प्लस 1.66 वोल्ट कितना आएगा भैया आपका, बताओ कितना आएगा ये आएगा आपका 1.48 वोल्ट। ओके, सॉरी 1.38 वोल्ट, ये आएगा आपको 1.38 वोल्ट। तो कितना आएगा आपका ई नॉट से 1.38 वोल्ट। ओके, बस अब कुछ भी नहीं बचा, सारे नर्स इक्वेशन में पुट कर दो। ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल 1.38 वोल्ट माइनस 0.06 अपॉन एन, एन कितना आया था, 6 आया था, इंटू लॉग क्यू। क्यू में क्या लिखेंगे, वही चीज लिखेंगे हम, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन और उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की पावर अपॉन रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन और उसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की पावर। तो प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन कितनी है, एल क्या लिखेंगे प्रोडक्ट में, एल्यूमिनियम लिखेंगे, कोबाल्ट लिखेंगे, एल्यूमिनियम लिखेंगे क्योंकि कोबाल्ट तो सॉलिड है, प्रोडक्ट में कोबाल्ट सॉलिड है, वो नहीं लिखना है हमें। क्या लिखेंगे, Al+3 की पावर 2 अपॉन, यहाँ पे लिखेंगे हम कोबाल्ट +2 की पावर। ओके, इन दोनों की कंसेंट्रेशन लिखेंगे, बस लिख लो कंसेंट्रेशन, आपको क्वेश्चन में दी है कंसेंट्रेशन कितनी है। एल्यूमिनियम की कंसेंट्रेशन आपको दी है 10 की पावर -2 मोलर, और कोबाल्ट की दी है, कोबाल्ट +2 की 10 की पावर -4 मोलर। तो ई सेल कितना आएगा आपका, ई सेल आपका आएगा 1.38 वोल्ट माइनस 0.06 अपॉन 6, तो बचा -0.01 इंटू लॉग एल्यूमिनियम की कंसेंट्रेशन का स्क्वायर, एल्यूमिनियम की कंसेंट्रेशन का स्क्वायर, एल्यूमिनियम की कंसेंट्रेशन 10 की पावर -2 मोलर, 10 की पावर -2 मोलर का स्क्वायर अपॉन कोबाल्ट की कंसेंट्रेशन का क्यूब, कोबाल्ट की कंसेंट्रेशन कितनी है, 10 की पावर -4 मोलर, 10 की पावर -4 मोलर का क्यूब। बस आ गया आंसर, 1.38 वोल्ट माइनस 0.01 लॉग 10 की पावर -2 मोलर होता है आपका 10 की पावर -4 अपॉन 10 की पावर -4 की पावर 3 होता है 10 की पावर -12। ऊपर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा ये 1.38 माइनस 0.01 लॉग कितना आएगा ये 10 की पावर 8 आएगा, 10 की पावर 8 1.38 माइनस, अब लॉग x की पावर y, तो हम इसको y log x लिखते हैं, तो वही चीज हम करेंगे 8 इंटू 0.01 log 10। ओके, log 10 1, तो 1.38 माइनस 0.08 दैट इज नथिंग बट 1.30 है। इजी, बस 4 स्टेप्स ये हमेशा फॉलो करो, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका नर्स इक्वेशन का। आई नो इट्स टिपिकल, थोड़ा लेंदी दिखता है, होता नहीं है। आप बस 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, सीधा सीधा आपको समझ में आ जाएगा कि एन क्या लेना है, बहुत इजीली हो जाएगा। डोंट वरी, बहुत इजी है, जस्ट डू एज डायरेक्टेड, जैसा बता रहा हूँ वैसा आपको फॉलो करो। ओके, ये हो गया नर्स इक्वेशन की मेन बात। अब दूसरी बात करते हो, मैं आपको शॉर्ट में थोड़े वेरिएशंस बताता हूँ, नर्स इक्वेशन से कैसे कैसे वेरिएशंस बनते हैं, कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, क्यू और केएसपी में आपको रिलेशन पता है, जैसे
KSP इक्विलिब्रियम पे लिखो तो जो Q होता है वही KSP के बराबर हो जाएगा आपका। तो आपको सीधा सीधा पूछ लेता है क्वेश्चन में कि KSP कितना होगा। अगर KSP पूछा है मतलब वो आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन पे पूछ रहा है। Q को बस इक्विलिब्रियम कंडीशन पूछ रहा है। तो एक बात ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, इक्विलिब्रियम पे सर्किट से मतलब आपके पूरे सेल से करंट फ्लो नहीं होता है। इक्विलिब्रियम में करंट फ्लो नहीं होता है। इस वजह से जो ई सेल होगा आपका, ई नॉट नहीं, ई सेल होगा, वो होगा आपका जीरो एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम जो ई सेल होगा आपका वो होगा जीरो। आई क्या बात समझ में? एट इक्विलिब्रियम ई सेल होगा आपका जीरो। तो नर्व्स इक्वेशन क्या होती है? ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। ओके, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे जब आप लिखोगे तो ई सेल जीरो लिखोगे, आगे आपका ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। क्यू ही यहाँ पे हो जाएगा KSP। क्यू इक्विलिब्रियम पे ही तो लिखते हैं हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो लॉग KSP। ओके, आई बात समझ में? तो ई नॉट सेल आएगा आपका 0.091 अपॉन एन लॉग KSP। ये आ गया आपका साफ साफ एकदम इजीली KSP। ये एक वेरिएशन होता है कि सीधा आपको KSP पूछेगा। तो बस ध्यान रखने वाली बात यही है, ई नॉट सेल तो निकाल लोगे जैसे आपको भी मैंने जस्ट बताया, SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। सिर्फ पता ये होना चाहिए ई सेल जीरो होता है। ई सेल जीरो क्यों होता है? क्योंकि सर्किट से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। ओके, एट इक्विलिब्रियम यहाँ ऐसा लिख सकते हैं। फिर दूसरा वेरिएशन आता है स्पॉन्टेनिटी का। स्पॉन्टेनिटी का वेरिएशन क्या आता है? बहुत सिंपल सा वेरिएशन है। क्या बोलता है आपको आपको क्वेश्चन में दे देगा कि डेल्टा ई, मतलब डेल्टा ई जो सेल आया है, ये आपको दे देगा क्वेश्चन में। ई सेल जो आया है वो आपका ग्रेटर देन जीरो आया है। ई सेल आपका ग्रेटर देन जीरो आया है मतलब पॉजिटिव आया है। तो आपको पूछेगा कि ये जो सेल है ये स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस सेल है। तो कैसे निकालेंगे? अभी मैंने आपको बताया था लेक्चर के जस्ट स्टार्टिंग में कि डेल्टा जी को लिखा जाता है माइनस एन एफ ई सेल। ओके, डेल्टा जी को लिखा जाता है माइनस एन एफ ई सेल। और हम स्पॉन्टेनिटी बनाते हैं गैस फ्री एनर्जी से। स्पॉन्टेनिटी को जब भी डिफाइन करते हैं वो करते हैं गैस फ्री एनर्जी से। अगर डेल्टा जी आपका लेस देन जीरो आता है तो वो चीज होती है स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी अगर आपका ग्रेटर देन जीरो आता है तो वो चीज होती है आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके, वो चीज होती है आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस। तो डेल्टा ई सेल आपको बोल देगा कि ग्रेटर देन जीरो है, तो स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ये आपको पूछ लेगा कि ये सेल स्पॉन्टेनियस सेल है कि नॉन स्पॉन्टेनियस सेल है। जस्ट पुट इट हियर। डेल्टा जी क्या होता है? माइनस एन एफ ई सेल। ई सेल अगर पॉजिटिव है लेकिन ये माइनस आ रहा है तो जी डेल्टा जी क्या होगा? माइनस में होगा, मतलब लेस देन जीरो। डेल्टा जी क्या होगा? माइनस में, मतलब लेस देन जीरो। अगर डेल्टा जी लेस देन जीरो हो गया तो दिस विल बी अ स्पॉन्टेनियस सेल। ये सेल होगा स्पॉन्टेनियस। बस इसी तरह वेरिएशन होगा। आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि ई सेल इज लेस देन जीरो, तो व्हाट इज द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द सेल? बस इसमें पुट करो, इसमें पुट करोगे आप और यू विल बता दोगे एग्जामिनर को भाई ये है मेरी स्पॉन्टेनिटी। ठीक है, गड़बड़ नहीं करके आना, एकदम इजी है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यार बहुत सारे प्रीवियस ईयर में यही क्वेश्चन बना है इसके ऊपर कि स्पॉन्टेनिटी क्या होगी इसकी, ये स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। ओके, तीसरा है कंसंट्रेशन के साथ वेरिएशन। क्या है कंसंट्रेशन के साथ वेरिएशन? कुछ भी नहीं है कंसंट्रेशन के साथ वेरिएशन। तो एक रेडॉक्स रिएक्शन होगी आपके सामने। कैसी रेडॉक्स रिएक्शन होगी? जैसे एल्यूमिनियम की जो हमने रेडॉक्स रिएक्शन लिखे, एक एक्स कोई भी ले लो यार, एक्स प्लस वाई, एक तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है जेड प्लस ए, ये कोई रेडॉक्स रिएक्शन है। अब इसमें आपको क्या पूछ देगा कंसंट्रेशन के साथ कैसे खिलाएगा? सबसे पहले आपको ये लिख लो, हरी नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। क्यू में क्या होता है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या खिलाएगा? सिंपल सी बात कि जेड और ए, यहाँ पे एक सॉलिड होगी स्पीशी और एक ही स्पीशी आपकी प्रोडक्ट में आने वाली है। यहाँ पे भी एक स्पीशी सॉलिड होगी और एक स्पीशी आ गई आपकी प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे क्या बोल देगा कि अगर मैं जेड की कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा, अगर मैं जेड की कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो ई सेल पे क्या फर्क आएगा? ई सेल पे क्या फर्क आएगा? या मैं एक्स या मैं वाई की मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम करूंगा तो ई सेल पे क्या फर्क आएगा? तो सिंपल सा देखना है, बस ध्यान देना है। यहाँ पे जो भी चीज होगी ये पूरा तामझाम माइनस में जाने वाला है। ये पूरा तामझाम माइनस में जाएगा। मतलब आप इसको बढ़ाओगे, मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो माइनस होने वाली चीज बढ़ेगी। मतलब ये पूरी जो चीज है ये बढ़ेगी, मतलब माइनस होने वाली चीज बढ़ेगी। तो मतलब ई नॉट सेल में से माइनस ज्यादा होगा, माइनस ज्यादा होगा।
और वही रिएक्टिंग की कंसेंट्रेशन बढ़ाओगे तो ये पूरी चीज घटेगी, ये पूरी चीज घटेगी, मतलब माइनस कम होगा, तो ई नॉट में से चीज कम माइनस होगी। ओके, ऐसा आपको खिलाएगा। पूछ लेगा ई सेल बढ़ेगा कि ई सेल घटेगा, तो आप बता सकते हो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो ई सेल बढ़ेगा कि घटेगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो ये पूरा तामझाम बढ़ेगा, माइनस होने वाली चीज बढ़ेगी, मतलब ई नॉट सेल में से ज्यादा घटेगा, ई नॉट सेल में से ज्यादा घटेगा, तो ई सेल क्या होगा आपका, घटेगा। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो ई सेल आपका घटेगा। आई बात समझ में? ये एक वेरिएशन होता है, ये तीन ही वेरिएशन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है। ओके, मोस्ट ऑफ द चीज हमने यहाँ पे कवर कर ली। अब आपको मेन है एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो। ये क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, मतलब प्लेटिनम क्या होता है आपका, इनर्ट इलेक्ट्रोड। ओके, कोई मतलब सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन के लिए दिया है, कोई यूज नहीं आने वाला इसका आपको क्वेश्चन में। ब्रोमीन लिक्विड, ब्रोमीन माइनस में जा रहा है 0.01 मोलर कंसेंट्रेशन, H प्लस 0.01 मोलर कंसेंट्रेशन से H2 गैस दिया है, 1 बार प्रेशर दिया है इसका आपको, और H प्लस की कंसेंट्रेशन 0.01 मोलर दिया है, ये भी प्लेटिनम सॉलिड। गिवन है आपका ई नॉट सेल, ई नॉट ब्रोमीन लिक्विड का टू ब्रोमीन, ब्रोमीन 2 का लिक्विड से ब्रोमीन माइनस में 1.09 वोल्ट। पता है ये एनोड है, ये कैथोड है, क्वेश्चन दिमाग में चल रहा होगा, एक हिंट दूंगा मैं आपको। एनोड का तो दिया है सर, कैथोड का क्या, कैथोड का क्या होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हम लेते हैं जीरो, वही हमारा रेफरेंस होता है, उसी से सब कुछ चलता है, तो ई नॉट जो आएगा इसका वो आएगा जीरो। अब करो आप इसको सॉल्व, सेम कंसेप्ट लगाओगे, क्या लगाओगे, सबसे पहले नस्ट इक्वेशन लिखोगे, एनोड हाफ सेल रिएक्शन लिखो, कैथोड हाफ सेल रिएक्शन लिखो, उसके बाद उससे सेल रिएक्शन लिखो, सेल रिएक्शन लिखने के बाद ई नॉट ऑफ द सेल निकालो, फिर नस्ट इक्वेशन में उसको पुट कर दो। ठीक है, आप अटेम्प्ट करो इसको, इसका सॉल्यूशन पहले आप खुद से अटेम्प्ट करो, इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में बताओ हमें आपको क्या आया है, फिर उसके बाद आपको नहीं आ रहा है इसका सॉल्यूशन या आपको क्रॉस चेक करना है, तो टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी इसका सॉल्यूशन पोस्टेड मिलेगा आपको, आज वीडियो जैसे रिलीज होगी वो पोस्ट हो जाएगा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपने जो कंसेप्ट लगाया, आपने जो मेथड लगाई वो सही है क्या, आपका आंसर सही आ रहा है क्या। ओके, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा, एंड एवरीथिंग। आप इफ यू आर न्यू टू द चैनल, यू मस्ट नो टेलीग्राम पे निटेरो टेलीग्राम चैनल पे आप जाकर विजिट कर सकते हो, यू विल गेट एवरीथिंग रिलेटेड टू नीट देयर। ओके, थैंक यू, पढ़ते रहो, स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू।